नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हम जो क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैंने पिछली क्लासों में बताया, मैंने साइड से एरिया निकालना बताया था, लेकिन आज की क्लास में हम एरिया से एरिया निकालना सीखेंगे। और भाई आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता दूं, उसमें बहुत सी चीजें आपको सीखने की मिलेंगी। और वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो क्वेश्चन आपके डाउट्स वगैरह कभी रहे होंगे। ठीक है, कुछ एक स्टूडेंट ने मेरे से इस तरीके के डाउट्स भी पूछे थे, लेकिन आज मैं एक क्लास में आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, उसके बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो भाई चलिए हम शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो देखना जरा। सबसे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं क्वेश्चन सोल्व करने से पहले। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि एक ट्रायंगल है, इस तरीके से मान लो दो लाइन पैरेलल है, जैसे ये और ये लाइन पैरेलल है, और मैं आपसे कह दूं कि इसका रेशियो साइड का 2:3 है। तो आप मुझे बताओ, जैसे ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये मैंने बताया सिमिलरिटी। और अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उनका एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर में होता है। सिमिलरिटी में अच्छे से बताया। तो इधर इस एंगल के सामने 2 है तो इसका एरिया अगर 4 बनेगा तो इसका कितना बनेगा, 9। सेम अगर यही बात मैं आपसे अपोजिट पूछूं कि आप मुझे बताओ भाई, अगर ये एरिया का रेशियो दो ट्रायंगल, ये लाइन पैरेलल दे रखी है और इनके एरिया का रेशियो 4 और 9 है, तो साइड का रेशियो क्या होगा। तो इधर 4 है इधर 9 है, तो आपको पता है भाई एरिया का रेशियो साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड का रेशियो एरिया का अंडर होगा। तो ये कितना बनेगा भाई, ये 2 और ये 3, ये 4 का अंडर है 3 का अंडर, ये इनके साइड का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलर ट्रायंगल है, ये 2 3 है, तो इधर वाले भी कितने बनते हैं, 2 3 रेशियो बनता है। यही तो होता है ना। अच्छे से मैंने पूरा बता रखा। अब देखना जरा आपके क्वेश्चंस में इतनी सी बात आती है, तो ये तो इजी इजी क्वेश्चंस हैं अभी वाले, तो उसके बाद में आगे अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। मुझे बताओ ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। भाई अगर ये स्क्वायर है ना, लिखा हुआ है कि एबीसीडी स्क्वायर देन फाइंड द एरिया रेशियो भी है पूछा है, तो अगर ये स्क्वायर है तो साइड पैरेलल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया भाई, सिमिलर। तो सिमिलर जैसे है तो ये 9 और ये 25, तो बताना साइड का रेशियो कितना बनेगा, ये 3 बनेगा या 5 बनेगा। अब स्क्वायर की साइड इक्वल होती है सारी, तो इक्वल होते हैं, तो देखो इधर ये 5 है तो इधर भी 5 होनी चाहिए। ये 3 है तो बताओ बचेगा कितना, 2। सही बोलने लग रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको मिला दिया। जैसे मैं इसको मिला देता हूं ना, तो अब आपने एक चीज देखा कि यहाँ से ये 3 और 5 का रेशियो बना, तो इधर भी कितना बनेगा भाई 3 और इधर भी कितना बनेगा 5। आप इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स सेम है तो जो एरिया का रेशियो होगा बेस रेशियो में, इधर बेस 3 इधर 5, तो 5 के इक्वल टू एरिया कितना दिया हुआ 25। तो 1 इक्वल टू 5, तो इधर बोलो कितना बनेगा 15। बना कि नहीं बना। देखो इस ट्रायंगल में इधर बेस 3 है इधर 5 है। सेम इसी तरीके से यही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, इधर बेस 3 है और इधर 5 है। इस वाले ट्रायंगल में देखो इसमें, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, वही मैंने किया भाई, 3 और 5 बेस था, तो 3 5 बेस के अकॉर्डिंग मैं इसको ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ से 3 के इक्वल टू एरिया कितना 9, तो बताओ 5 के इक्वल टू कितना बन जाएगा 15। सही बोल रहा हूँ। अब आप इधर आना, यही कॉन्सेप्ट लेकर आप इस तरफ आना, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आप मुझे बताओ भाई, इस ट्रायंगल में इधर बेस 3 है और इधर बेस कितना है 2, तो एरिया का रेशियो बेस रेशियो में 3 के इक्वल टू एरिया कितना है 15 और 9 कितना बन गया 24। तो 3 के इक्वल टू 24, तो 1 इक्वल टू 8, तो ये कितना बनेगा भाई 16। अब आपको जो पूछना है ना बता दो। एओडी का एरिया कितना आया 15, और बीसीओई मतलब बीसीओई इसका कितना 15 और 16 कितना बन गया 31। ये इनका क्या होगा एरिया का रेशियो। क्वेश्चन खत्म हो गया। आई मेरी बात समझ, बड़ा इजी सा था, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत थी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, जैसे ये 4 है ये 3 है, तो आप इसको कर लीजिए और बाद में 3:1 दिया हो, तो ये कितना बनेगा 2 और ये कितना बनेगा 3, और डीएफ रेशियो एफसी 3:1 दिया है, तो ये 3 है तो ये कितना बनेगा 1। तो पूरी कितनी होगी भाई, ये 4 होगी तो इधर भी 4, यानी ये कितना बनेगा 2। अब आप इसको मिला दो और वही कर लेना 16 से। ठीक है, बस इसमें इतना सा है कि इसको और मिला के इसका एरिया भी निकाल लेना। ये 3 आएगा तो ये 1 आ जाएगा। कर लेंगे आराम से। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बता रखे हैं अगर साइड के रेशियो दिए हो तो। ठीक है, ये इजी सा था। अब भाई ये क्वेश्चन तो बड़े आसान थे, लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चंस की शुरुआत होती है, और भाई बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करना, सारे कॉन्सेप्ट आप समझोगे ना, और भाई आपके दिमाग में कोई भी कैसा भी क्वेश्चन रह जाए तो आप, लेकिन वो क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप अपने दिमाग में बनाओ, वो आप मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको उसमें जो भी अगर कॉन्सेप्ट बनता है तो वो आपके सामने मैं जरूर रखूंगा, कोई भी आपको डाउट रहता है। ठीक है, तो चलिए भाई हम करते हैं इसको। क्वेश्चन को बड़ा आसान है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एबीसीडी स्क्वायर फाइंड एक्स, ये एरिया दी हो तो एक्स की वैल्यू बताओ। भाई ये क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगी, स्क्वायर है तो ये एंगल तो 90 डिग्री का होंगे, ये भी सारे के सारे। सही बोलने लग रहा हूँ, 90 डिग्री होंगे। तो आप मुझे बताना, अगर इस साइड को मैं ए मान लेता हूँ, एफ सी को ये ए मान लेता हूँ, तो बताओ ये साइड कितनी रही होगी। तो ट्रायंगल का एरिया होता है राइट एंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी ये 3 आ जाना चाहिए। किससे मल्टीप्लाई करूंगी 3 आ जाए तो आप क्या कहेंगे,
इसको और इसको साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ए नहीं आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो अपॉन में ए आ जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर ये कितना बनेगा भाई, ये रखना पड़ेगा 6। देख लो मैं चलो बता देता हूँ, एफसी को मैं ऐसे ही मान लेता हूँ कि एरिया बनेगा 1/2 इंटू बेस ए इंटू हाइट कितना ले लूँ मैं उसको, ईसी ले लूँ, बराबर कितना देर का 3। तो यहाँ से ईसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/, आएगी कि नहीं आएगी। तो बस यही था छोटा सा कि मैंने इसी की वैल्यू निकाल दी। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे इसको मैं बी मान लेता हूँ, तो ये 18 लाना है तो कितना करना पड़ेगा, इसको 18/b करना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ, क्योंकि एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब ध्यान से देखना आप भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी करने के कई तरीके हैं, कुछ जो भी आपको जो तरीका अच्छा लगे आप कर लेना, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये ट्रेंगल आपके पास दिया हुआ, अब आपसे मैं कहूँगी एक ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है। ट्रेपेजियम मतलब जिसकी समलंब चतुर्भुज जिसको बोलते हैं, जैसे ये दोनों साइड पैरेलल है, तो मैं मान लो इसको मिला देता हूँ, ठीक है। इसकी हाइट मान लीजिए h है, ठीक है, और इसका बेस b है और ये वाला मान लो a है। तो आप मुझे बताना इस ट्रेंगल का एरिया कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे 1/2 इंटू बेस a इंटू हाइट, इसकी भी तो भाई हाइट h ही है। सही बोल रहा हूँ ना भाई, ट्रेंगल जो होते हैं ना, जो पैरेलल लाइन होते हैं उनके बीच की हाइट इक्वल रहती है, यानी इससे अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा ना ऐसे, तो ये भी h ही आएगा, ठीक है। तो इसका एरिया कितना बना, ये बन गया 1/2 इंटू बेस यानी a इंटू हाइट कितनी हो गई भाई h, प्लस इसका कितना बनेगा, इधर वाले का बनेगा 1/2 इंटू बेस कितना है भाई b और इंटू हाइट कितना है, अगर दोनों को कॉमन ले लूं 1/2 h तो कितना आ जाता है a प्लस b। यानी एक समलंब चतुर्भुज, एक ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का सम इंटू हाइट, उनके बीच की जो हाइट है वो, ठीक है, ये इनका एरिया बनता है। तो ये आपको वैसे भी पता होगा, शायद 6th क्लास में ये आ जाता है, ये तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला था। तो अब आप यही यहाँ पे अप्लाई करोगे कि मुझे बताओ ये ट्रेपेजियम है कि नहीं है, ये वाला ये ट्रेपेजियम है कि नहीं है, तो आप कहेंगे भाई ट्रेपेजियम है क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है। तो इसका एरिया कितना बनेगा 1/2, ठीक है 1/2। मैं पूरा एक एक स्टेप सोल्व कर रहा हूँ। ये साइड कितनी है, दोनों का सम 18/b और प्लस इधर वाली कितनी है भाई a, और इंटू बीच की हाइट, भाई ये देखो 90 डिग्री, यानी यही तो हाइट बन गई, दोनों 90 ये हाइट हो गई, तो कितना बनेगा b प्लस 6/a, और इक्वल टू एरिया कितना दिया 12 और 12 कितना दे दिया 24। अब इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना बनेगा भाई, ये आ गया 18, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 18 इंटू 6 कितना बन गया 108/ab, और प्लस फिर ये इससे होगा तो कितना बनेगा ab, और बाद में ये इससे होगा तो कितना बनेगा 6, इक्वल टू कितना आ गया, ये दो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बनेगा 48। सही बोलने लग रहा हूँ, देखो समझना क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करियो। चलो अब देखो ये इधर से निकल जाएगा, ये 18 और 6 तो उधर चला जाएगा, तो कितना 24, 48 में से 24 बचेगा, बस कितना गया भाई, ए बी को मैं मान लेता हूँ अक्स, ए बी जो है उसको अक्स तो वैसे माना हुआ, तो मैं ए बी को वाई मान लेता हूँ, ठीक है, ए बी को वाई मान लेता हूँ, तो कितना बनेगा y प्लस 108/y इक्वल टू कितना आ गया भाई 24। अब जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो आपके पास y की वैल्यू निकल आ गया, यानी ए बी की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना बनेगा भाई, ये बनेगा y² माइनस 24y और प्लस 108 इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखो ना, तो 108 किसका मल्टीप्लाई होके आया था भाई 18 और 6 का, ठीक है, और 24 जो है इसको आप 18 और 6 में तोड़ सकते हो, तो कितना बनेगा y² माइनस कितना बनेगा 18y और माइनस y, ये 6y प्लस कितना बन गया 108। यानी यहाँ से आपके पास जब आप इसमें से y कॉमन लोगे तो y की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगा y की वैल्यू 18 और एक y की वैल्यू आएगा 6। लेकिन अब कौन सी वैल्यू y की लें वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में इधर आ जाओ कि मैं y की वैल्यू क्या लूं, तो मुझे एक बात बता देना, आपकी इस स्क्वायर का जो एरिया है ना, पूरा जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या बनेगा, तो कोई भी स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, उसका एरिया बनता है ये साइड इंटू ये साइड। जैसे मान लो मैं ऐसे कह देता हूँ कि एक रेक्टेंगल है, इसकी साइड ये a है, b है, तो एरिया क्या होता है ab, और अगर मान लो एक स्क्वायर है तो उसकी साइड ये भी a है, ये b है, तो एरिया क्या होता है a इंटू a, यानी जो साइड है दोनों का मल्टीप्लाई इसका एरिया होता है, जिसको आप a² भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसका अगर मैं एरिया की बात करूं इस स्क्वायर की, तो वो बताना जरा क्या बनेगा, वो बनेगा ये साइड 18/b और इंटू इसका सम कितना बनेगा b प्लस 6/a, यही तो एरिया बनेगा। अब चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते, तो कितना आ जाएगा 18 प्लस कितना आ गया 18 इंटू 6 अपॉन में कितना आ गया ab, और ये क्या आ गया भाई, इस पूरे स्क्वायर का एरिया आ गया। आप मुझे एक बात बताओ कि इस पूरे स्क्वायर का एरिया, ये जो यहाँ पे दिया हुआ था ना, ये वाला, ये एरिया कितना दिया हुआ है इधर वाला, 6 और 12 और 9 यानी 24 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ भाई 24, 24 भाई 24 ही तो दिया है ना इधर वाला ये एरिया, मतलब इस पूरे स्क्वायर का एरिया कम से कम इस 24 से तो ज्यादा होगा, इतना आपको समझ आना चाहिए,
ठीक है, क्या होना चाहिए भाई, इसका एरिया 24 से तो ज्यादा होगा, इतनी सी बात आपको समझ आनी चाहिए। तो मैं अगर ए बी की वैल्यू 18 रख लू ना, अगर ए बी की वैल्यू 18 रखता हूं तो कितना आएगा, 18 से तो 18 कट गया, यानी ए बी वाई, अरे वाई का मतलब ए बी तो था ना, तो मतलब 18 से 18 कट गया, यानी पूरे स्क्वायर का एरिया आ गया 24। भाई 24 से तो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अक्स भी इसने लिखा हुआ है, तो भाई ए बी मतलब 18 नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो सकता है, फिर 6, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 से 6 कट गया, यानी टोटल एरिया कितना बना 36, मतलब इस स्क्वायर का एरिया 36 आ गया, जिसमें से ये 9 और 12 और 3 ये 24, तो ये हो गया, तो अक्स की वैल्यू कितनी बच गई भाई, 12 एक्स की वैल्यू बच गई, और यही आपका क्या आंसर है। आई मेरी बात समझ। ये क्वेश्चन था भाई, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट कर पाते हैं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर पाएंगे, अदरवाइज आप और भी तरीके हैं आप स्क्वायर का पूरा एरिया इस एक्स के इक्वल रख के करने का, लेकिन आप अगर ये थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाए ना, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत लॉजिक आप खुद बनाना भाई, वो आप खुद से बनाना कि इसमें मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूँ, अपनी तरफ से आप कई क्वेश्चंस लेना, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो एरिया है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बात भूल जाते हैं कि जब ये एरिया आता है ना, तो ये जैसे 9 12, और मान लो इसकी जगह में, ये तो मैंने एकदम से सेट किया पूरा क्वेश्चन, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पहले मैंने साइड का रेशियो लिया, उसके बाद में मैंने क्वेश्चन को सेट किया, लेकिन अगर आप ऐसे ही टेम्परेली कुछ भी एरिया मानेंगे ना, तो आपका जो इसका आंसर आता है वो थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने y की वैल्यू में यहाँ पे निकाल ली, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी ना, यहाँ से y की वैल्यू नॉर्मली निकल रही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि y की वैल्यू आयोटा आ जाता है, ठीक है, मतलब इमेजिनरी वैल्यू आ जाती है कई बार, और कई बार क्या होता है कि वो जो अंडरूट में वैल्यू आ जाते हैं, तब क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर ये क्वेश्चन काफी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कभी एग्जाम में वैसा क्वेश्चन नहीं देता है। एग्जाम में जो है वो लॉजिकली, उनको ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन करवाएं, ठीक है, और ऑप्शन भी वैसे उठपटांग उनको देने में बड़ी तकलीफ होती है, ऐसे क्वेश्चन नहीं देते, इसलिए वो क्वेश्चन का, अब आप चाहे जैसे मान लो मैं कहता हूँ आपको कि आपको 4 + 5 जोड़ना आता है, तो फिर आपसे चाहे 4000 5000 जुड़वाए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस वो ये जानना चाहता है कि आपको जोड़ना आता है कि नहीं आता, समझ रहे हैं इस बात का मतलब। तो ये है भाई, क्वेश्चंस इजी आएंगे, कैलकुलेटिव नहीं होता, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, समझने की कोशिश करना, ये x और ये दिया हुआ, तो आपको x की वैल्यू, मैं इसको a बताऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 48/a, 48 क्यों लिया, इसका डबल होगा, क्योंकि एरिया अभी बताया था ना मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जो 1/2 इंटू इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो a से तो ये कट गया, 1/2 यानी 24 आना चाहिए, जैसे ये b लूंगा तो ये कितना आएगा भाई, 20/b आएगा, ठीक है, अब वही इसमें प्रोसेस अप्लाई करना, आपका क्या दे देगा, आंसर दे देगा, ठीक है, सेम टू सेम आप प्रोसेस अप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। अब भाई ये एरिया दिया था तब की ये बात है, इनमें से कोई भी एरिया आपको दे सकता है, एग्जाम में कोई भी एरिया मिसिंग दे सकता है, हो सकता है ये मिस दे दे, हो सकता है ये वाला मिसिंग दे दे, कोई भी है तो आपको दे सकता है एरिया, और आप इसको सोल्व कर लेंगे, सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्वेश्चन को स्पीड बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है और ईजी भी होता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, मैं आपको इसमें एक लॉजिक बताऊंगा, लेकिन वो बाद में बताऊंगा, पहले आप खुद से समझने की कोशिश करना, ठीक है, एक लॉजिक लगता है इसमें, जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर बता सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं, ठीक है, अभी आप खुद से ट्राई करो, खुद से जितना ट्राई करोगे ना, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है, उतना ही आप लोग सीख पाओगे, ठीक है। चलिए भाई इस क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे मान लो ये मिस दे दिया, तो अब क्या करें, सारा तो हमारे पास अब नहीं है कोई, क्योंकि अक्स दे दिया, तो चलो मैं करता हूँ, देखें कोई हीरा लेके आते हैं, तो ये मान लो a है, और ये कितना बनेगा भाई, 6/a बनेगा, ये मान लो b है, तो ये कितना बनेगा, 8/b बनेगा, बोलो कोई दिक्कत है किसी को, बता दो, देखें ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे आपको a और b, जो a b या जो भी आपका एरिया आता है, अगर आपको इसका पूरे का एरिया निकालना, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसको और इस पूरी को, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो सबसे पहले तो मैं स्क्वायर के एरिया के ऊपर आता हूँ कि स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8/b इंटू क्या आ गया, b + 6/a, ये इसका पूरे का स्क्वायर का एरिया आ गया, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 6 और डिवाइड बाई ए बी, ये एरिया आ गया, मतलब आपको ए बी निकालना। अब ए बी निकालने के लिए मैंने क्या किया था, इसका एरिया इक्वल रखा था, लेकिन इस बार यहाँ पे आप इस ट्रेपेजियम का एरिया रखोगे ना, तो वहां पे मिसिंग है भाई, आपको अक्स चाहिए, तो ट्रेपेजियम का एरिया नहीं रख सकते, क्योंकि वहां पे तो एक और अक्स आ जाएगा, एक और अक्स का मतलब एक अक्स अननोन वैल्यू और आ गई आपके पास, आपको तो अननोन वैल्यू, जैसे यहाँ से इसका एरिया निकालूं, तो आपको तो ए बी को तो हटाना था, यानी अननोन वैल्यू निकालनी थी, और एक और आ गई तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अभी कुछ और भी मिसिंग है, वो भी देखो, अभी रुको, ये क्या दिया हुआ है, ये पूरी साइड स्क्वायर या रेक्टेंगल की ये साइड और ये साइड बराबर होती है कि नहीं होती, आमने सामने की, तो ये साइड कितनी बन जाएगी, b + 6/a, बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी। सेम इसी तरीके से ये 8/b है, a है, तो ये कितना बनेगा भाई, 8/b माइनस कितना आ जाएगा, ए, सही बोलने लग रहा हूँ। अब मुझे बताओ ये ट्रायंगल इसका एरिया कितना बनेगा, तो आप क्या कहेंगे, 1/2 इंटू कितना बनेगा, b + 6/a, और इंटू कितना आ जाएगा, 8/b माइनस ए,
और ये क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 2, और ये 1/2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू कितना होगा 4। अरे ये एरिया 2 लिखा हुआ है ना, तो आपको क्या चाहिए 1/2। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो वो 2 था उसको मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, बोलो कितना आ गया 8, और इसको इससे करूंगा तो माइनस में, सॉरी माइनस है। अब इसको इससे करूंगा तो कितना आ जाएगा अभी, माइनस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस ए बी, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 48 डिवाइड बाई कितना आ गया अभी, वैसे लिख लो इसको, देखो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कितना इजी कैलकुलेशन हो जाता है। 6 इंटू 8 लिख लो, अपॉन में क्या आ गया ए बी, और माइनस कितना आ गया अभी 6 इक्वल टू 4। तो जैसे आप इसको लिखेंगे तो ये देखो 6 और ये 2 बचेगा, तो 2 ये प्लस का बचेगा उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसमें से घट जाएगा, तो बचेगा कितना देखना ध्यान से, ठीक है। ये 8 आ गया प्लस का और ये माइनस का, यानी यहाँ पे प्लस का 2 बना। अब इसको उधर लेके जाऊंगा तो कितना बनेगा ए बी, और ये वाला इधर आ जाएगा -6 इंटू 8, और डिवाइड बाय कितना हो गया ए बी, और ये +4 और इधर 2 बचेगा, 2 उधर माइनस जाएगा तो कितना बनेगा भाई प्लस ये कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू कितना आ गया 0। सही बोल रहा हूँ। अब इस ए बी को क्या मान लो, अक्ष तो पहले से आपके पास पूछा, तो ए बी को वाई मान लो, इसको आप क्या मान लो वाई। तो जैसे मैं इसको वाई मानूंगा तो मेरे पास कितना आ गया वाई स्क्वायर माइनस 2y, सॉरी प्लस 2y, और माइनस कितना आ गया 6 इंटू 8 इक्वल टू 0। यानी आपको 6 इंटू 8 चाहिए भाई, 6 इंटू 8 चाहिए। कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है 6 इंटू 8 निकालना, वही कर दो 8 और 6, 48 ही तो चाहिए ना, तो वही कर दो 8 और 6, तो प्लस कितना आ गया 8y, और माइनस कितना आ गया 6y, और माइनस कितना आ गया 48। सही बोलने लग रहा हूँ। तो आप यहाँ से कॉमन लेंगे भाई, तो अक्स की वैल्यू एक तो आएगी -8, तो -8 नहीं हो सकता, यानी कि इस y की वैल्यू कितनी आएगी भाई 6 आ गई। तो y की वैल्यू आपके पास जैसे 6 आ गई, यानी ab की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ पे रख दीजिए। तो जैसे रखेंगे तो कितना आएगा 8 + 6 से 6 कैंसिल, यानी कितना आ गया 16, इसका एरिया आ गया। मतलब पूरे स्क्वायर का एरिया 16 आ गया, यानी 16 आ गया, जिसमें से 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। तो 4 3 7 और 2 9, तो बताओ अक्स की वैल्यू कितनी बच गई 7, इसका क्या होगा एरिया होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ। अब एक तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का ये तरीका है कि आप एरिया से ही एरिया निकाल लो, एक ये तरीका है कि आप साइड का रेशियो निकाल कर एरिया निकाल सकते हो, ठीक है, साइड का रेशियो। लेकिन वो थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा, इसलिए मैंने साइड का रेशियो नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट आपको एरिया बताया, ठीक है। साइड का रेशियो निकाल के भी आप निकाल सकते हैं। एक है कि आप तुक्का मारकर, जिसको बोलते हैं ना, ऑप्शन जो है उसमें से कोई भी एक उठाओ और वो भी बता सकते हैं। खैर ऐसे लगाना, ऑप्शन उठाना और वो रखना, वो इजी होता है, लेकिन वो अभी मैं नहीं बताऊंगा कि ऑप्शन से कैसे सोल्व करते हैं। वो तब करेंगे जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे। मान लो मैं आपको कोई पेपर सेट सोल्व करवाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन से कैसे करते हैं। अभी वो कोई काम के नहीं, अभी आप कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए भाई, समझ आया तो इसका आंसर बताओ। ऐसा ही तो है, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें, वही मान लेना आप और वैल्यू बता देना, आंसर खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। खुद से करना है इसको सोल्व। चलिए इसका आंसर बताना, देखें आप खुद से बता दोगे ना उस वाले को, बताओगे ना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं एक और बता देता हूं, इसको बताओ। ये स्क्वायर है, चलो स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल बता दो, दोनों में रेक्टेंगल स्क्वायर एक ही बात है, कुछ भी हो जाए, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो। ये बता दो, चलो ये आप बताओगे तो ऊपर वाले अपने आप आ जाएंगे। एक बताऊंगा इन तीनों में से कोई। चलो भाई मैं बताता हूं इसको, कोशिश करना, देखना समझने की। आप लोगों को सिर्फ समझने का काम है, बाकी सारा आप छोड़ दीजिए मेरे पे, मैं सारी बातें बता दूंगा। भाई कैसे करें इस क्वेश्चन को सोल्व, कि रेक्टेंगल है, चलो इसको छोड़ो, आप इस पे आओ, देखें एक बार। इसको आपको मैं बताता हूँ कि इसको मैं कैसे सोल्व करूँ। आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई आप मुझे इसका आंसर बता के दिखाओ, ठीक है। आप इसका क्या आंसर बताते हो कि इस अक्स की वैल्यू क्या आएगी, यानी ये पूरा जो पार्ट है इसकी वैल्यू क्या आएगी, बताओ। देखें अक्स मतलब इस AGEF का एरिया बताना क्या है, आप इसको बताना कि हमारे पास क्या आएगा। तो मेरे पास एक चारा है, इसने दे रखा कि AG इक्वल टू GD, AG और GD इक्वल है, यानी ये रेशियो कितना है 1:1 है। इतना दे रखा है इसने, और कुछ नहीं दिया इन्फॉर्मेशन। भाई इतना दे दिया तो क्वेश्चन खत्म कर दिया, हमें इस चीज से तो मतलब था। कैसे देखना ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने इसको मिला दिया भाई। किसको मिला दिया, इसको मिला दिया मैंने। जैसे ही मैंने मिलाया ना, तो आपको पता है कि इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल को, इसको जैसे ही देखेंगे ना, तो इसका वर्टेक्स सेम है, यानी एरिया का रेशियो बेस रेशियो में यहाँ 1 के इक्वल टू 2, तो ये भी कितना बनेगा 2। अब तो ये वही क्वेश्चन बन गया जो इतनी देर आपके पास पहले था, कोई चेंज थोड़ी हुआ क्वेश्चन में। बस इस एरिया को, ये अक्स तो पूरा है यहाँ पे, इसमें 2 और ऐड कर देना, तो इस एरिया कुछ और मान लेना, वही प्रोसेस अप्लाई करना है। इसको मैं a मानूंगा, ये कितना आ जाएगा 6/a आ जाएगा। इसको b मानूंगा, ये कितना हो जाएगा 4/b हो जाएगा। अब बात करेंगे इस वाली लाइन की, तो ये कितना हो जाएगा b + 6/a, और इसकी बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 4/b - a।
और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपके पास इसके बराबर है, जैसे आप इक्वल रखेंगे आपके पास ए बी की वैल्यू आएगी और उसको इस वाले में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। आई मेरी बात समझ? सेम इसी तरीके का क्वेश्चन ये था भाई, कर लेना क्वेश्चन को, कोई खास कहानी नहीं है। अब ये रेक्टेंगल होता ना तो भी हमें भाई कोई फर्क नहीं पड़ना था। आपको क्या करना है, बस आपको इसको मिला देना है और आपको ये दे रखा, अगर ये नहीं दे रखा होता ना तो क्वेश्चन का आंसर निकालना कैन नॉट बी डिटरमाइन इसका आंसर होता। ए बी रेशियो बीसी 2:1 ये कोई डिपेंड ही नहीं करता, हमें ए बी रेशियो बीसी को डिपेंड ही नहीं करता कि उसका रेशियो क्या लेना है क्या नहीं लेना, उसको छोड़ो। ए जी रेशियो कितना लिखा हुआ है 2 और ये कितना लिखा हुआ है 3, ठीक है। 3 के इक्वल टू 30 है तो ये कितना बन जाएगा 20। बोलो एरिया बना कि नहीं बना 20? सही बता रहा हूँ भाई, एरिया कितना बन गया 20 बन गया। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको ए मानूंगा, ये कितना हो जाएगा भाई 25 है तो ये बन गया 50/a, ठीक है। इसको बी मानूंगा तो ये कितना बन गया 100/b, बना कि नहीं बना? बोलो देखें 100/b बन गया। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि साइडें इक्वल होती हैं तो इधर वाली साइड कितनी बनेगी b + 50/a, ठीक है। ये कितना बनेगा 100b माइनस ये कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। आप इस पॉइंट को हटा लेना भाई, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना इसको ए बी रेशियो 2:1 इसको हटा देना है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे काम ही नहीं आएगा, अगर आएगा तो देख लेंगे क्वेश्चन, उसको मैं पूरा बताऊंगा इसको। अब भाई आप मुझे बताओ इसका एरिया क्या बनेगा, तो आप एरिया पूरे की अगर बात करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी क्या बनेगा 100/b और इंटू कितना हो जाएगा b + 50/a, ठीक है। ये इसका एरिया हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, इन दोनों का एरिया बताओ देखिए कितना होगा इन दोनों का, तो आप इसका एरिया बताओ कितना होगा 50, तो आप इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/2 इंटू कितना आ गया b + 50/a और इंटू कितना आ गया अभी बताना, इंटू आ गया 100/b और माइनस a और इक्वल टू एरिया कितना आ गया 50। 2 से मल्टीप्लाई होगा, इनको मल्टीप्लाई करते जाओ तो कितना बन गया 100 और फिर कितना आ गया बोलना जरा, ये 100 बन गया ना 100 और बाद में माइनस ab और प्लस कितना बन गया अभी 5000/ab और माइनस कितना बन गया अभी 50 इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया। ये तो खत्म हो गया, तो सिर्फ बचा कितना 50। तो अब आपको करना क्या है अभी, इसको ले जाओ उधर, तो आप क्या करेंगे इसको मान लीजिए y, तो y और माइनस कितना बन गया अभी 5000/y और ये वाला उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का प्लस 50 इक्वल टू 0, यानी जैसे ही सोल्व करेंगे तो आएगा y² + 50y और माइनस कितना हो गया 5000 इक्वल टू कितना बन गया 0। आपको y की वैल्यू निकालनी है भाई, 5000 के ऐसे टुकड़े बताओ जो कितना बना दे भाई 5000 बना दे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके कौन से टुकड़े बनाते हो, बना के दिखाओ देखिए मुझे, तो मुझे क्या नजर आएगा, मैं कहूंगा कि y² और ये 100 और 50 तो मल्टीप्लाई होके बनाता। यार इतना तो समझ आना चाहिए आपको, क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप 100 और 50 है तो आएगा भाई 50 आएगा 100 आएगा, दोनों में से एक आंसर आना है कि y की वैल्यू है तो 50 आएगी 100 आएगी। तो आप जैसे ही सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा भाई +100y और -50y और कितना आ गया -5000। तो एक तो आएगा 100 और एक y की वैल्यू कितने आ गई 50। आप 100 तो माइनस का आ जाएगा, वो तो लेंगे नहीं, तो y की वैल्यू जैसे 50 है आप खत्म करो क्वेश्चन को। बताओ देखें, ये बनेगा 100 + 100 इंटू 50 और अपॉन में ab यानी y की वैल्यू 50 है, खत्म हो गया। यानी इसका एरिया कितना बन गया 200, मतलब पूरे का एरिया 200 है, जिसमें से ये कितना आ गया 30 आ गया, ये कितना आ गया 25 आ गया, ये कितना आ गया 50। तो 50 और ये इधर वाले की बात करूं 50 और 25 और ये 30 यानी 105 बना है। यानी ये अंदर वाला जो एरिया रहेगा ना ये वाला, ये 20 को भी शामिल करना है, ये पूरा ये कितना रहेगा देखो, ये बन गया 105 यानी ये बचेगा कितना भाई 95, मतलब इसका एरिया कितना आ गया 95। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आई मेरी बात समझ? क्वेश्चन अच्छा था, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत थी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे भाई, ये और ये खुद से कर लेना आप, ठीक है, बड़े आसान क्वेश्चन है। और भाई अब अगर आप लोगों का कोई डाउट है ना इस तरीके के क्वेश्चन में, जो मैंने बताया इस तरीके के क्वेश्चन में, तो आप मेरे पास भेज सकते हो। अभी जब जियोमेट्री जब तक पूरा नहीं होता ना तब तक भाई आप ये जो सर्कल वगैरह या जो चैप्टर मैंने जो पार्ट मैंने नहीं करवाया ना उनके डाउट्स आप मेरे से ना पूछे, क्योंकि जब तक पूरा ना कराता मैं, ठीक है। आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, पर्सनली पूछेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक नहीं कराया ना तो वरना आपके जब सारे के सारे डाउट लगभग क्लियर हो जाएंगे जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा, तो वो वैसे डाउट आपके रहेंगे नहीं, ठीक है। और अगर अब भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो भाई चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।